नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 बिहार झारखंड और मैं आपके साथ लक्ष्मी। आई इस बुलेटिन में झारखंड की खबरों की ओर रुख करते हैं। देखिए, धर्मांतरण और आरक्षण मुद्दे पर बीजेपी विधायक चंपाई सोरेन का बड़ा बयान सामने आया है। एक बार फिर धर्मांतरण और आरक्षण मुद्दे पर मुखर होते हुए नजर आए चंपाई सोरेन। रांची स्थित अपने आवास पर बुलाए गए प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान चंपाई सोरेन ने भारतीय अधिनियम 1935 के तहत ईसाई धर्म को परिभाषित करने का हवाला दिया और कहा कि जो आदिवासी सरना धर्म छोड़कर ईसाई और इस्लाम धर्म अपना लेता है उसे फिर आरक्षण का लाभ छोड़ देना चाहिए। धर्म परिवर्तन देश की अखंडता को खत्म कर देगा। सीएनटी और एसपीटी एक्ट आदिवासियों का सुरक्षा कवच है जिसका उल्लंघन किया जा रहा है। आदिवासियों का अस्तित्व खतरे में है और महज नाम का भुआ राज रह गया है। ये बड़ी खबर और चंपाई सोरेन का बड़ा बयान जिसमें वो कह रहे हैं कि उन लोगों को आदिवासी आरक्षण छोड़ देना चाहिए जो कि धर्म परिवर्तन करते हैं। तो देखिए, धर्म परिवर्तन का जो मामला एक बार फिर से तूल पकड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। धर्मांतरण करने पर आरक्षण न मिलने की बात की है चंपाई सोरेन ने। दरअसल चंपाई सोरेन ने भारतीय अधिनियम 1935 के तहत ईसाई धर्म को परिभाषित करने का हवाला दिया और यह भी कहा कि जो आदिवासी सरना धर्म छोड़कर ईसाई और इस्लाम धर्म अपना लेता है उसे फिर आरक्षण का लाभ छोड़ देना चाहिए। तो धर्म परिवर्तन देश की अखंडता को खत्म कर देगा, ये कह रहे हैं चंपाई सोरेन जो कि जेएमएम छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए थे। सीएनटी और एसपीटी एक्ट आदिवासियों का सुरक्षा कवच है जिसका उल्लंघन किया जा रहा है। चंपाई सोरेन कह रहे हैं आदिवासियों का अस्तित्व खतरे में है। आदिवासी के अस्तित्व की बात करते हुए चंपाई सोरेन अब दिखाई दे रहे हैं। उनका कहना है कि महज अब केवल नाम भर का भुआ राज रह गया है। एक रूप से वह व्यक्ति भारतीय ईसाई के श्रेणी में आएगा, अतः उसको किसी भी प्रकार की आरक्षण का सुविधा नहीं होगा। ये उस समय से हुआ है। क्योंकि ये बात बड़ा पहले से भी गंभीर से चर्चा हुआ है। उसका श्रेणी में आ सकता है लेकिन दूसरा कोई भी आरक्षण का लाभ उसको नहीं मिलेगा। ये उसी समय से चर्चा किया है। इसीलिए हम तो कहता है इस देश में कोई भी धर्म अपना सकता है, अच्छा है, उसमें कोई हमारा आपत्ति नहीं है। लेकिन ये रूढ़िवादी प्रथा जो हमारा परंपरा है, पेड़ के नीचे हम लोग पूजा करते हैं, हमारा जीवन शैली अलग है। अगर कोई दूसरा धर्म में चल गया, चाहे आपका ईसाई में चल गया, चाहे मुस्लिम में चल गया, कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन उसको आरक्षण नहीं मिलना चाहिए। ये 1935 में ही ये सब परिभाषा हो चुका है। पहलगाम आतंकी हमले को लेकर देश भर में आक्रोश देखने को मिल रहा है। जगह जगह विरोध प्रदर्शन जारी है। गुमला से लेकर सिमडेगा तक भी लोगों में आक्रोश है और लोगों ने अपने अपने तरीके से विरोध जताया है। देखिए, स्क्रीन पर ये दो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर गुमला की है जहां पर पहलगाम आतंकी हमले के खिलाफ आज बंद बुलाया गया है। सड़क पर उतरे विप और बजरंग दल के कार्यकर्ता। बता दें आपको, यहाँ पर कार्यकर्ता जो हैं वो आवाज बुलंद कर रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं, विरोध जता रहे हैं। दूसरी तस्वीर सिमडेगा की आप देख रहे हैं जहां पर जन आक्रोश देखने को मिल रहा है। पहलगाम में जो घटना घटी है, जिस तरह से आतंकियों ने निर्दोषों को मारा है, उसके बाद पूरे देश भर में बवाल है। जगह जगह से प्रदर्शन की तस्वीरें सामने आ रही है और लोग चाह रहे हैं कि पाकिस्तान पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई भारत सरकार करे और इसी को लेकर जन आक्रोश पूरे देश भर में देखने को मिल रहा है। दो तस्वीरें टीवी स्क्रीन पर, एक गुमला की और एक सिमडेगा की। झारखंड में भी लोग काफी ज्यादा आक्रोशित हैं पहलगाम में जो घटना घटी है उसे लेकर के। गुमला बंद का असर देखने को मिल रहा है। विभिन्न राजनीतिक पार्टी और सामाजिक संगठनों ने समर्थन किया है। दुकान बंद है, वाहनों का परिचालन भी ठप है। तो पहलगाम आतंकी हमले को लेकर पूरे देश भर में काफी ज्यादा आक्रोश देखने को मिल रहा है। जगह जगह पर लोग प्रदर्शन भी कर रहे हैं। बात करें अगर गुमला की तो यहाँ पर बंद बुलाया गया है और कुछ लोग जो हैं वो प्रदर्शन भी कर रहे हैं। तो बंद का असर भी देखने को मिला है। यहाँ पर परिचालन पूरी तरीके से ठप दिखा, आवाजाही बिल्कुल भी नहीं हो रही है। वहां पर एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख पा रहे हैं जब यहाँ पर लोग
जबरदस्त तरीके से प्रदर्शन कर रहे हैं और आवाज बुलंद कर रहे हैं, चाह रहे हैं कि पाकिस्तान पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो। जो जिन आतंकियों ने इस घटना को अंजाम दिया है उन पर कार्रवाई हो और उनको सजा जरूर मिले। के ऊपर आक्रमण इसको माना जाए। यदि किसी स्थान पे किसी की जाति पूछ के मार दिया जाता है तो ये हमारे देश के लिए कुछ शर्म की बात है और हमारे देश के शीर्षस्थ नेता बोल भी चुके हैं कि इसका अंजाम निश्चित रूप से बहुत ही मार्मिक होने वाला है, जो दुनिया देखेगी। आतंकवाद जिहाद ने हिंदुओं का नरसंहार किया। पहले भी जम्मू कश्मीर में हिंदुओं का नरसंहार हो चुका है, उसी का ही दूसरा रूप है। जो लोग ये कहते हैं कि आतंक का मजहब नहीं होता, आतंक का कोई धर्म नहीं होता, शायद वो अंधे हैं या अंधा होने का ढोंग करते हैं। हमारे देश के प्रधानमंत्री को अब ये निर्णय लेना चाहिए कि अब ये अति हो गया है। अब हम ऐसा कदम उठाएं कि हमारे देश में इस आतंकवाद को इस देश से खत्म कर दें। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले के खिलाफ पूरा देश में आक्रोश देखा जा रहा है। इसके जो बता दें, गुमला में भी आक्रोश चरम पर है, लोगों में देखा जा रहा है। आपको बता दें, विश्व हिंदू परिषद व बजरंग दल के द्वारा उसी के तहत आज गुमला बंद का आह्वान किया गया है। इस वक्त मौजूद है हम गुमला के टावर चौक में, देख सकते हैं बंद का असर है जो पूरी तरह गुमला में देखा जा रहा है। जो बजरंग दल के कार्यकर्ता है वो सड़कों पर उतरे हैं और जगह जगह पर जाम करके बंद किया जा रहा है शांतिपूर्ण तरीके से, और लोग भी जो है स्वेच्छा से अपने दुकानों को बंद किए हैं। इसका असर आपको बता दें, बंद का असर जो है बसों के परिचालन में भी देखा जा रहा है। सड़कों पर जो आपको साफ साफ दिखाई देगा कि सन्नाटा पसरा हुआ है, इक्का दुक्का लोग ही हैं जो इधर उधर आ जा रहे हैं। जो पूरी तरह से जो बंद है यहाँ पे जो बजरंग दल व विश्व हिंदू परिषद के द्वारा में यहाँ पे की गई है, और लोग शांतिपूर्ण तरीके से यहाँ पे लोगों से अपील कर रहे हैं कि जो घटना हुई आतंकी की घटना, उसके विरोध में लोग एकजुट, प्रधानमंत्री है वो कार्रवाई करे, और जो लोग है उसका जो खासा आक्रोश देखा जा रहा है। रुपेश कुमार भगत, न्यूज़ 18 गुमला। कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले के खिलाफ आज सिमडेगा में जनाक्रोश देखने को मिला। आतंकी हमले के विरोध में सिमडेगा का कोलेबरा और बानो प्रखंड पूरी तरह बंद है। कोलेबरा, बानो और लचरागढ़ के लोगों ने अपने प्रतिष्ठान बंद रखते हुए सड़क पर उतर गए और आक्रोश व्यक्त किया है। आक्रोशित लोगों ने जुलूस निकालकर पाकिस्तान के खिलाफ नारेबाजी भी की है। तस्वीरें आप देख सकते हैं। बंद बुलाया गया यहाँ पर और बंद का असर भी देखने को मिला है। सभी लोग अपनी अपनी दुकानों को बंद करके यहाँ पर प्रदर्शन करते हुए दिखाई दिए हैं। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में जिस तरीके से टूरिस्ट को उनका धर्म पूछ करके उनको मारा गया है, उनकी हत्या की गई है, उसके बाद पूरे देश भर में इसका गुस्सा चरम पर है, बवाल मचा हुआ है। अब लोग चाह रहे हैं कि पाकिस्तान पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो और जिन आतंकियों ने इस घटना को अंजाम दिया है उनको सजा जरूर मिले। गांव में 22 तारीख को 28 हिंदुओं को धर्म पूछ के, जात पूछ के नहीं, धर्म पूछ के मारा गया। उससे कलमा पढ़ने के लिए कहा गया। जो कलमा पढ़ने नहीं जाना उसकी निशंस हत्या कर दी गई, गोली मार दिया गया। उसी के विरोध में हम आज ये रैली निकाले हैं। पिछले 22 अप्रैल को पहलगाम में जो मानवता को झकझोर देने वाली घटना हुई है, 26 निहत्थों को धर्म पूछ कर जो गोली मारी गई है, ये काफ़ी ही निंदनीय है। और उसी के विरोध में आज हम लोगों ने यहाँ स्वतः कोलेबरा बंदी का आह्वान किया है। बोकारो से बड़ी खबर, मंत्री हफीजुल हसन के बयान को लेकर बीजेपी ने धरना प्रदर्शन किया। बोकारो डीसी ऑफिस में धरना प्रदर्शन किया है और ऐसी मानसिकता वाले मंत्री पर कार्रवाई की मांग की है। इस प्रदर्शन में बीजेपी अनुसूचित जाति मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष अमर कुमार बौरी ने भी शिरकत की। बीजेपी नेताओं ने डीसी ऑफिस कार्यालय परिसर के अंदर डीसी ऑफिस के गेट के सामने प्रदर्शन किया। शरीयत मानने वाले भारत छोड़ो के नारे लगाए गए। हफीजुल अंसारी जो सरकार के मंत्री हैं, उनके उस बयान को लेकर के, जिसमें उन्होंने कहा था कि हमारे लिए संविधान जो है वो दोयम है, पहला हमारे लिए शरीयत है, हम शरीयत के यदि दोनों में से एक को चुनना पड़े तो हम पहले शरीयत को चुनेंगे। और उन्होंने ये भी कहा कि अभी हमारा जो मुसलमान है वो सब्र में है, कब्र में नहीं है, और हमको छेड़ोगे तो मार काट भी होगा। और आपने देखा होगा किस तरह से पहलगाम में धर्म पूछ करके हत्याएँ की गई, निहत्थे मासूम लोगों के ऊपर। ये साफ दिखलाता है कि ये जो मानसिकता वाले लोग हैं, जिसका पोषक का जिसका पोषण करने वाले अपने बोकारो में भी लोग हैं। नौशाद जैसे कितने लोग आज हमारे बीच में घूम रहे हैं और हमको पता भी नहीं है
कि ये देश और ये झारखंड और ये चंदनकारी ये बोकारो कितना असुरक्षित हो गया है। पहलगाम आतंकी हमले पर हो रही राजनीति को लेकर के देखिए, कांग्रेस नेता प्रदीप बालमुचु ने यह कहा है कि ये वक्त राजनीति करने का नहीं है, बल्कि एकजुटता के साथ कड़े एक्शन लेने का समय है। कोई टीका टिप्पणी नहीं करना नहीं चाहते, मगर हमारे अध्यक्ष ने तो कहा है। मगर अब दूसरी तरफ देखिए, झारखंड में जब निशिकांत दुबे जी अपने बड़ा बोल के चलते बड़ा आजकल मीडिया में छाए रहते हैं, अभी सुप्रीम कोर्ट पर उन्होंने टीका टिप्पणी की थी, पूरा देश में हाहाकार हुआ, सब लोग ने उस पर आरोप लगाया। अब उसके बाद अब जो कश्मीर की घटना हो गई, पहलगांव की घटना घटी है, अब उसको उस घटना से बोलते हैं कि नहीं संविधान में संशोधन करना चाहिए। आर्टिकल 29 और 30 की बात उन्होंने कहीं जिक्र किया। अरे भाई, घटना घटी है वहां, ये बड़ी दुखद घटना है, तो दुखद घटना में हम आपके साथ हैं, विपक्ष आपके साथ है, तो आप उसमें राजनीति कर रहे हैं। झारखंड के मंत्री अपने साथ ही अपने सरकार की भी किरकिरी करा रहे हैं। राज्य के उच्च शिक्षा मंत्री सुखदेव कुमार सोनू की बात अगर करें तो उन्हें यह भी नहीं पता है कि पहलगाम किस राज्य में है, जबकि उनके पास उच्च शिक्षा विभाग है, पर्यटन विभाग है और कला संस्कृति विभाग का भी जिम्मा है। पहलगाम में हमले के बाद मंत्री सुखदेव कुमार सोनू ने कहा है कि पहलगाम की घटना के लिए हिमाचल प्रदेश की सरकार जिम्मेदार है। उन्होंने इस घटना को लेकर हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुक्खू से इस्तीफा भी मांग लिया। सुखदेव सोनू के इस बयान के बाद अब उनकी जमकर किरकिरी हो रही है। अब लोग ये सजेशन उनको दे रहे हैं कि आप जरा भूगोल और इतिहास पढ़िए। पहलगाम की घटना के लिए हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू को इस्तीफा देना चाहिए, इसलिए कि पहलगाम में अपने नागरिकों की सुरक्षा करने में वो विफल रहे। ये दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। मेरा यह मानना है कि हिमाचल का मुख्यमंत्री को इस्तीफा देना चाहिए। सुखदेव कुमार सोनू के कश्मीर हमले पर दिए गए बयान ने राजनीतिक हलचल मचा दी है। बीजेपी ने तीखी प्रतिक्रिया दी और कहा कि भूगोल इतिहास पढ़ने की उनको सलाह दे दी है। उधर कांग्रेस ने भी मंत्री पर कटाक्ष किया है। भारत में शिक्षा बहुत ज्यादा है, इसलिए यहाँ पर सांसद, विधायक, मुखिया, सरपंच या किसी भी चीज के लिए शिक्षा कोई आवश्यक नहीं है। तो आज के दिन जेएमएम के जो भी माननीय मंत्री कुछ भी बोल देते हैं। पहलगाम कहाँ है ये भी नहीं पता है, तो इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि बोलिएगा आम तो उनको सुनाई पड़ेगा इमली, जवाब देंगे इमली का। एक से एक नमूना है भाई। अगर आप किसी बात को कहते हैं तो स्वाभाविक तौर पे पहले उस अपनी कही हुई बातों का आत्ममंथन करें कि हम क्या बोल रहे हैं, क्योंकि आप जो बोलते हैं इसका समाज में एक मैसेज जाता है और ये मैसेज कहीं ना कहीं अगर गलत हो तो उस पर मीम भी बन जाता है। किस मुद्दे पे, किस मद्देनज़र उन्होंने हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री से इस्तीफा मांगा, ये हमारी समझ से भी परे है। क्योंकि घटना जम्मू कश्मीर में घटी और जम्मू कश्मीर में जब घटना घटी तो हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री से इस्तीफा मांगना ये मेरी भी समझ से परे। तो अभी हमने मंत्री सुखदेव कुमार सोनू का आपको एक बयान सुनवाया जिसमें वो हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री से इस्तीफा मांग बैठे, जबकि उनके पास उच्च शिक्षा विभाग है, पर्यटन विभाग भी है, कला संस्कृति का भी उनको जिम्मा है। वहीं दूसरी तरफ शिक्षा मंत्री रामदास सोरेन अपने ही एक मंत्री के कार्यक्रम में खराटे भरते हुए नजर आए। जमशेदपुर के सिद्धगोड़ा टाउन हॉल में स्वास्थ्य विभाग द्वारा नियुक्ति पत्र वितरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया था, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी और शिक्षा मंत्री रामदास सोरेन के साथ कई विधायक और जिले के उपायुक्त समेत स्वास्थ्य विभाग के कई अधिकारी मौजूद थे। नियुक्ति पत्र देने के बाद जहां झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी मीडिया से बात करते हुए सरकार की कई योजनाओं को उन तक रख रहे थे, तो वहीं दूसरी तरफ शिक्षा मंत्री रामदास सोरेन खराटे लेते हुए दिख रहे थे, जिसका वीडियो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। मंत्री रामदास सोरेन पर बीजेपी अब जो है वो हमलावर है। बीजेपी विधायक सीपी सिंह ने यह कहा कि कोई चिंता रहेगी
तभी तो नींद नहीं आएगी। इनके पास कोई काम नहीं है, पैसे आ रहे हैं तो नींद भी आएगी। माननीय शिक्षा मंत्री रामदास सोरेन जी गहरी निद्रा में सोए हुए हैं। हो सकता है कि रात भर जगकर झारखंड के विकास के लिए, शिक्षा को बहुत उच्च स्तरीय बेहतर बनाने के लिए काम कर रहे होंगे और इसीलिए सो नहीं पाए होंगे। आइए अब जरा मौसम की भी बात कर लेते हैं। झारखंड के कई हिस्सों में भीषण गर्मी पड़ रही है और डाल्टनगंज में तापमान 43 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया है। राजधानी रांची में भी तापमान 38.8 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच चुका है। पूरे राज्य का तापमान लगातार बढ़ रहा है। मौसम विभाग के मुताबिक 26 अप्रैल से राज्य के कई हिस्सों में गर्मी से राहत मिलने की संभावना है। इससे पहले 25 अप्रैल को राज्य के दक्षिणी हिस्से यानी कि पूर्वी और पश्चिमी सिंहभूम, सिमडेगा और सरायकेला खरसावां के अलावा उत्तर पूर्वी हिस्से यानी कि देवघर, दुमका, गोड्डा, पाकुड़, धनबाद, गिरिडीह, जामताड़ा और साहिबगंज हीट वेव की स्थिति यहां पर बनी रहेगी। अब इसे लेकर येलो अलर्ट जारी किया गया है मौसम विभाग की तरफ से। राजधानी रांची समेत पूरे राज्य में लू का प्रकोप बढ़ता जा रहा है। हालांकि जिस तरह से लगातार आप देख रहे हैं कि पिछले कई दिनों से मौसम में परिवर्तन हुआ है और तापमान में लगातार वृद्धि हो रही है, उसको देख करके मौसम विज्ञान विभाग ने अलर्ट जारी किया है। अगर हम रांची का तापमान की बात करें आज तो 38.3 डिग्री रिकॉर्ड किया गया है। वहीं अगर हम बात करें सबसे अधिकतम तापमान मेदिनीनगर का 43 डिग्री तापमान रिकॉर्ड किया गया है। जिस तरह से लगातार अगर पिछले 2-3 दिनों से तापमान में बढ़ोतरी हुई है, आने वाला समय में निश्चित तौर पर ये तापमान और ज़्यादा बढ़ेगी, जिससे लोगों को परेशानी होगी। हालांकि राज्य के उत्तरी हिस्सों में अगर हम बात करें तो वहाँ पर थोड़ी राहत जरूर हुई है। पिछले 2-3 दिन पहले बारिश के वजह से तापमान में कमी आई है। अब देखना यह है कि 26 अप्रैल के बाद यानी कल के बाद जो तापमान में बढ़ोतरी के संकेत मिल रहे हैं और जो कहीं कहीं छिटपुट क्षेत्र में बारिश होने की संभावना जो व्यक्त की जा रही है, उससे जरूर राहत मिलेगी। रांची से निरंजन। इधर चाईबासा में भी गर्मी का सितम जारी है। पारा 40 डिग्री के पार पहुंच चुका है। मनोहरपुर में लू लगने से एक शख्स की मौत भी हो गई है, जबकि कई लोगों की तबीयत बिगड़ रही है। स्कूली बच्चे बीमार होने लग रहे हैं। गर्मी से जिले के गुदड़ी और सोनुआ प्रखंड के आवासीय स्कूल के कई बच्चों की तबीयत बिगड़ गई, जिनका अस्पताल में इलाज जारी है। तो लू से कैसे आपको बचाव करना है, टीवी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। लू से बचाव करने के लिए आपको शराब और कैफीन से बचने की आवश्यकता है और आप कोशिश करें कि हल्का वस्त्र धारण करें और ज़्यादा से ज़्यादा लिक्विड चीज़ों का सेवन करें। जब तक एकदम ज़रूरी ना हो तब तक धूप में ना निकलें। कोशिश करें घर पर ही रहें और ठंडे पदार्थ का सेवन करें। पश्चिमी सिंहभूम चाईबासा जिला में तापमान 42 डिग्री तक पहुंच चुका है और क्षेत्र में लू चलने से लोग इसके चपेट में आने लगे हैं। जिले के मनोहरपुर क्षेत्र में लू के चपेट में आने से एक व्यक्ति की मौत हो जाने का मामला भी सामने आया है। मौसम विभाग द्वारा आज भी जिले में लू चलने का अलर्ट जारी किया गया है और लोगों को सावधानी बरतने की सलाह दी गई है। हालांकि अभी राहत की बात यह है कि स्कूली बच्चों के समय में परिवर्तन कर दिया गया है, जो कि कल से लागू होगा और दोपहर 1 बजे सरकारी स्कूलों की जो छुट्टी होती थी अब वो 12 बजे छुट्टी होगी, जिससे स्कूली बच्चों को थोड़ी राहत मिलेगी। लेकिन क्षेत्र में लू चलने से लोग इसके चपेट में आने लगे हैं और मौसम विभाग द्वारा जो अलर्ट जारी किया गया है उसको ध्यान में रखते हुए लोगों को सावधानी बरतने की जरूरत है। रुपेश प्रधान, न्यूज़ 18 चाईबासा। सिमडेगा में भी गर्मी का कहर जारी है। पारा 42 डिग्री के पार पहुंच चुका है। चिलचिलाती धूप ने लोगों का जीना मुहाल कर दिया है। ऐसे मौसम में मरीजों की संख्या भी बढ़ गई है। और देखिए, जैसे जैसे तापमान में बढ़ोतरी हो रही है वैसे वैसे लोग बीमार पड़ रहे हैं। लू लगने की वजह से लोग जो हैं उनकी तबीयत खराब हो जा रही है। तो ऐसे में आपको क्या करना है टीवी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं और क्या ना करना है वो भी आपको बताया जा रहा है। ज़बरदस्त बढ़ गया है। 45 डिग्री करीब हो गया है तापमान, जिससे हम लोग को बहुत परेशानी हो गया। दिन भर लू चलती रहती है। हम लोग तो काम वगैरह करने वाले, हम लोग को बहुत परेशानी हो जा रहा है, जिससे दिन भर लू के कारण हम लोग इधर उधर से बहुत परेशानी झेलना पड़ता है, जिससे हम लोग गमछा
बांट करके काम करना पड़ता है, क्योंकि हम लोग का मजबूरी है, काम ही करना है, जिससे हम लोग अपना परिवार का पालन पोषण करते हैं। इस तरह के मौसम में जो सर्दी गर्मी या धूप हो रहा है, तो सबसे पहले खाना पीना जो है अच्छा से खाएं, पेट खाली नहीं रखें, पानी अच्छा से पिए, साथ साथ धूप में ज़्यादा देर तक न घूमें, बिना मतलब का न जाएं, न टहले, जाते भी हैं तो पूरा जूता पूरा कपड़ा पहन के जाएं। गुमला से एक बड़ी खबर मिल रही है। युवती का जला शव बरामद हुआ है। पहले गला रेतकर हत्या की गई, फिर पेट्रोल डालकर उसमें आग लगा दी गई। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी है। हत्या से पहले दुष्कर्म की भी आशंका जताई जा रही है। हालांकि जांच के बाद ही पूरे मामले का खुलासा हो पाएगा। मौके पर रांची से एफएसएल की टीम को जांच के लिए बुलाया गया है। एक युवती का अधजला शव बरामद हुआ है और ऐसी आशंका जताई जा रही है कि दुष्कर्म किया गया हो इस महिला के साथ, और पहले गला रेता गया और उसके बाद हत्या की गई, फिर पेट्रोल डालकर शव में आग लगा दी गई है। हालांकि ये मामला पुलिस के संज्ञान में है। पुलिस जांच पड़ताल कर रही है। एफएसएल की टीम भी पहुंच चुकी है। गुमला में एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। बता दें आपको, गुमला के सदर थाना क्षेत्र के टुकू टोली में मौजूद है और यहाँ पर आपको बता दें एक युवती का अधजला शव पुलिस ने बरामद किया है। देख सकते हैं घटनास्थल पे अब हम मौजूद हैं और आपको तस्वीरों के माध्यम से दिखाना चाहेंगे कि जो युवती है उसका अधजला शव यहाँ पे बरामद किया गया है। युवती का शव पड़ा हुआ है। साथ में घटना की सूचना मिलने के बाद ही गुमला पुलिस मौके पर पहुंची है और छानबीन जो है उसको शुरू कर दी है। आपको बता दें इसके साथ ही जो एफएसएल की टीम को रांची से बुलाया गया है मौके पर जांच करने के लिए। हालांकि आशंका व्यक्त किया जा रहा है कि जो युवती है उसका कहीं और पे हत्या कर गाड़ी के सहारे यहाँ पे ला करके और उसको पेट्रोल डाल करके यहाँ पे जिंदा जलाया गया है। और बता दें हत्या से पूर्व युवती का जो गला है, गला भी रेता गया है और उसके बाद उसकी निर्मम हत्या की गई है और पुलिस पूरे मामले की जांच में जुट गई है। हालांकि जांच के बाद ही जो मामले का पूरा खुलासा हो पाएगा कि इस हत्याकांड के पीछे कौन दोषी है। वेश कुमार भगत, न्यूज़ 18 गुमला। झारखंड सरकार स्वास्थ्य सुविधा को लेकर बड़े बड़े दावे करती है, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और ही है। इसकी वानगी रामगढ़ के सदर अस्पताल में देखने को मिली है, जहां पर गर्भवती महिला दर्द से कराहती रही लेकिन उसे बेड नहीं मिला और सदर अस्पताल के प्रसव कक्ष के बाहर ही महिला ने बच्चे को जन्म दे दिया। महिला के परिजनों ने आरोप लगाया है कि सुबह में ही आने के बाद उसे लेबर रूम में बेड नहीं मिला। सुबह से शाम तक बेड न मिलने के बाद वहां पर महिला ने बाहर ही बच्चे को जन्म दे दिया। सुबह से शाम तक बेड मिलने का इंतजार करते रह गए। दूसरी तरफ मामला सामने आने के बाद देखिए रामगढ़ विधायक ममता देवी और हजारीबाग के सांसद प्रतिनिधि राजीव जायसवाल सदर अस्पताल पहुंचे और डॉक्टरों को जमकर फटकार लगाई। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ 18।